So hey, hi everyone. Welcome back to यूट्यूब चैनल ऑफ RSA राइजिंग स्टार एकेडमी। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देख लीजिए। ये पूरी एक्सरसाइज ना इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, ये सब डिटेल्स में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास एवुलेट और ऐसे कुछ पार्ट्स गिवन है। इस क्वेश्चन में हम इन सब पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन सब पार्ट्स को वन बाय सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास sin 18 अपॉन cos 72। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी, वहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू होती है कि sin 18 या फिर cos 72? वहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसे हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे? जैसे कि हम 18 को क्या लिख सकते हैं, हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 क्या आएगा हमारे पास 18। ऐसे अगर हम 72 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 72। मतलब आपको कुछ ऐसा नंबर बनाना है 90 माइनस समथिंग कि वो आपको नंबर वापस मिल जाए। ठीक है, तो या तो आप साइन को चेंज कर सकते हो या फिर कॉस को। तो यहाँ पे हम साइन को चेंज कर लेते हैं, तो साइन 18 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 72। ठीक है, नीचे का कॉस एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, क्या पढ़ा था हमने, साइन 90 माइनस ए कितना होता था, कॉस ए। ठीक है, आप इसे एग्जाम में साइड में से लिख कर दिखा सकते हो। तो साइन 90 माइनस ए क्या है यहाँ पे 72, कितना आ जाएगा, कॉस 72 अपॉन में कॉस 72। ये दोनों दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो कितना है हमारे पास 1। ठीक है, तो अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट सेकंड है हमारे पास tan 26 अपॉन में cot 64। इसमें भी पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो या तो हम ऊपर वाले को चेंज कर लो या फिर नीचे वाले को। हम नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 26 कितना होता है 64। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम tan 26 अपॉन में cot 64 को लिखेंगे 90 माइनस 26। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, cot 90 माइनस ए कितना होता था tan ए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में साइड में से ब्रैकेट में लिख के दिखा देना, इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम tan 26 अपॉन में cot 90 माइनस ए। cot 90 माइनस ए कितना था 10 है, और यहाँ पे ए क्या है 26, तो कितना हो जाएगा tan 26। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या जाएगा हमारे पास 1। तो सेकंड पार्ट का भी कितना आंसर है हमारे पास 1। अब नेक्स्ट करते हैं। तो पार्ट थर्ड है हमारे पास cos 48 माइनस साइन 42। तो इससे क्या करें, इससे में भी हम करेंगे 42 क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 कितना आएगा हमारे पास 48। तो इसे चेंज कर लेते हैं। तो cos 42 का लिखेंगे 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। तो cos 90 माइनस ए कितना होता है हमारे पास साइन ए। ठीक है, तो cos 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 42 माइनस साइन 42। क्या आएगा इसका आंसर 0। तो कितना आंसर मिला हमें इसका 0। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट फोर्थ है हमारे पास कोसेक 31 माइनस सेक 59। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, हम 59 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 31 कितना आएगा हमारे पास 59। ठीक है, तो इसमें हम कोसेक को ऐसे रहने देते हैं, कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31 क्या बनेगा हमारे पास, कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस से कितना होता है, कितना होता है कोसेक ए। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा कोसेक 31। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आता है हम नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास शो डैट, इसका फर्स्ट पार्ट है 1048 1023 1042 1067 की वैल्यू में कितनी प्रूफ करनी है 1। ठीक है, तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1048 42 का लिख सकते हैं हम
90 माइनस 42, मतलब आपको ना ऐसे दो पेयर अरेंज करने पड़ेंगे इनके। तो पहले आप इसे सॉल्व करके देख लो। तो 1048 क्या लिखेंगे हम इसे, 90 माइनस 42, ठीक है। आप 1023 को ऐसे छोड़ दो। अब 1042 को वैसे रहने दो, किन्हीं दो को चेंज कर लो और किन्हीं दो को रहने दो। आप देख लो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। और 10 क्या लिख सकते हैं हम, 10 90 माइनस 23, इसमें हमने दो को चेंज कर लिया और दो को एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। 10 90 माइनस से कितना होता है, कॉट ए, तो कॉट ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 42, कॉट 42, ठीक है। 1023 को ऐसे रहने दो, 1042 को भी ऐसे रहने दो, और 1090 माइनस 23 कितना बनता है, कॉट 23, तो इसे कॉट 23 लिख लेंगे हम, ठीक है। आप देखो तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कॉट को साइन कॉस में चेंज कर लो तो भी इसे सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप देखो तो 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम साइन कॉस लगा लेते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कॉस 42 अपॉन में साइन 42। 1023 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 23 अपॉन में कॉस 23। ऐसे हम 1042 का लिख सकते हैं, साइन 42 अपॉन में कॉस 42। कॉट 23 का लिखेंगे कॉस 23 अपॉन में साइन 23, ठीक है। आप देखो तो साइन 23 से साइन 23, कॉस 23 से कॉस 23, 42 से 42 और कॉस से कॉस 42, कितना आंसर आएगा हमारे पास 1। कितना आंसर आएगा हमारे पास का 1। तो इससे आप रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी होती है ना कि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप इसे उससे भी कर सकते थे, यहाँ पे आप इसे कॉस साइन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो पार्ट सेकेंड है हमारे पास कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। इसमें क्या करेंगे, या तो आप इस कॉस की टर्म को साइन में चेंज कर लो, या फिर दोनों साइन की टर्म को कॉस में चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस की टर्म को साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 32 क्या लिख सकते हैं हम 90 में से क्या माइनस करें 38 आ जाए, तो अगर हम 90 माइनस 52 करें तो कितना आएगा 38। ऐसे अगर हम 52 को चेंज करें तो कॉस 90 माइनस 38 कितना बनेगा 52, और ये साइन एज इट इज़ साइन 38 और ये साइन 52, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस ये कितना होता है साइन ए, और यहाँ पे ए कितना है 52, तो साइन 52। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ये कितना बनेगा साइन 38, ये एज इट इज़ बाकी साइन 38 और साइन 52। क्या शो करना था हमें 0, ये दोनों क्या बन रही हैं साइन 52 साइन 38 और साइन 38 साइन 52, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 0। तो ये हमारा पार्ट सेकंड भी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में थर्ड है हमारे पास, इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपको गिवन है tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, और आपको गिवन है कि 2a एक एक्यूट एंगल है, तो आपको एंगल a निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, पहले से हम लिख लेते हैं tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप tan को कॉट में कर लो या फिर कॉट को tan में कर लो। कहने का मतलब है आप दोनों को एक में चेंज कर लो, या तो आप दोनों को tan में कर लो या फिर दोनों को कॉट में। इससे क्या होगा ना, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं उसे, तो सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टी पढ़ देते हैं हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कि कॉट 90 माइनस ए कितना था हमारे पास tan ए, तो इसे हम उल्टा भी तो लगा सकते हैं कि tan ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस ए, और यहाँ पे ए कितना है अगर हम 2a के लिए लगाएं तो 2a है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में से कॉट को माइनस कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। हम ए को उधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे, 3a इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा हमारे पास 108, तो ए कितना आएगा हमारे पास 36। तो जो एंगल ए की वैल्यू है वो 36 आ गई। और क्वेश्चन में क्या बना था कि 2a एक एक्यूट एंगल है, मतलब 2a की जो वैल्यू है वो 90 एंगल से कम आनी चाहिए। तो 2a कितना आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 36, ये कितना है 36। तो जो 2a की वैल्यू है कितनी आ जाएगी हमारे पास 72। तो हमें बोला 2a एक एक्यूट एंगल है, मतलब ये हमारी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था इसे भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 2a एक एक्यूट एंगल है। तो जो हमने एंगल ए की वैल्यू निकाली है वो हमने सही निकाली है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ tan a इज इक्वल्स टू कॉट b, तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 होगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, पहले से लिख लेते हैं
टेन ए इज इक्वल्स टू कॉट बी। इसमें भी आप एक चीज़ करो, या तो दोनों को टेन में चेंज कर लो या फिर दोनों को कॉट में चेंज कर लो, और जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी ना पीछे उसे हम दोबारा लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम टेन में चेंज कर लेते हैं, तो इसे तो LHS को ऐसे छोड़ेंगे, कॉट को क्या ले सकते हैं, तो 10 90 माइनस ए कितना होता है हमारे पास, कॉट ए। तो इसे हम उल्टा लगाएंगे, तो कॉट को क्या ले सकते हैं हम, 90 माइनस ए, उसमें ए क्या है, बी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10 90 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 90। ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बी। अब आते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो उसमें भी sec 4a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 20 दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि 4a एक एक्यूट एंगल है, इसमें हमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है। ये तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल थर्ड की तरह है, तो या तो चेंज कर लो तो दोनों को एक में ही, तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं हम, तो पहले में से फिर से लिख लेते हैं, तो sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, तो इसे हम दोनों को कोसेक में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, कोसेक 90 माइनस ए कितना होता था, सेक ए। ठीक है, तो इसमें हमें सेक ए है, सेक 4a गिवन है इसमें ए की जगह, तो क्या लिखेंगे हम उसे, कोसेक 90 माइनस 4a कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ पे कोसेक से दो कोसेक कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5a इज इक्वल्स टू 1010, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 22। a की वैल्यू आ गया हमारे पास 22। आप इसे देख लो कि 4 एक एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट एंगल निकलता है तो ये हमने a की जो वैल्यू निकाली है वो सही है। ठीक है, तो 4a क्या निकालेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना आएगा हमारे पास 88। ठीक है, तो जो हमने 4a की वैल्यू निकाली है वो आ गया हमारे पास 88। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देन शो डैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, इसे करने के लिए तो आपने पहले एक इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल के नाम है, कितना हो जाएगा 180। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी नीड बनाते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए बी प्लस सी अपॉन 2, तो पहले हम बी प्लस सी को इधर ही रहने देते हैं और जो ए है इसे इधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा 180 माइनस ए। ठीक है, तो हमें बी प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, तो उस पूरी क्वेश्चन को ना हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पर लिख देना कि डिवाइडेड बाय 2 बाय बोथ द साइड, देन 2 एंड 2। ठीक है, तो अब चाहिए हमें यहाँ पे a बाई 2, हमें b प्लस सी अपॉन 2 बन गया, और यहाँ पे चाहिए हमें a बाई 2। तो a बाई 2 बनाने के लिए अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, b प्लस सी अपॉन 2 तो ऐसा ही रखेंगे, तो 180 अपॉन 2 मतलब 90, और a अपॉन 2 को a अपॉन 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना है इसकी हम LHS लेके चलते हैं, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो साइन तो ऐसे ही रहेगा, तो b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए अपॉन कितना होता है कॉस ए, तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये कॉस ए अपॉन 2। तो यही तो हमें इस क्वेश्चन में शो करना था कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कॉस ए अपॉन 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें हमें करना है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मतलब में जो साइन 67 और कॉस 75 है ना, इसे हमें 0 और 45 के एंगल के बीच में लाके आना है। तो इसे कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो 67 क्या लिख सकते हो आप, 90 में से समथिंग माइनस करो कि 67 आना चाहिए, तो कितना बनेगा साइन 90 माइनस 23। साइन 90 माइनस 23 कितना आएगा 67। ऐसे हम कॉस में भी करेंगे, तो कॉस 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करें जो 75 आ जाए, तो 90 माइनस 15
कितना होता है 75। आपको बनाना है 0 से 45, जो आप जो एंगल बनाओ ना वो 0 से 45 तक के बीच में आने चाहिए। तो साइन 90 माइनस ए कितना होता है कॉस ए, और इसमें ए कितना है 23, तो कितना बन जाएगा कॉस 23। और ऐसे ही यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए कितना होता है साइन ए, और यहाँ पे ए कितना है 15, तो कितना बन जाएगा साइन 15। तो जो हमारा जो अभी एंगल बना है 23 और 15, ये 0 से बड़े हैं और 45 से छोटे हैं, तो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।